सुप्रभात प्यारे बच्चों। आशा करता हूँ आप सभी ठीक हैं और सुरक्षित हैं। इस महामारी के समय में पूरा देश जो है इस महामारी से जूझ रहा है, लेकिन फिर भी काम करना तो जरूरी है अपनी उपजीविका के लिए। लेकिन काम के साथ साथ अपने मनोरंजन का भी ध्यान जरूर रखना चाहिए। मनोरंजन यानी बाहर जाकर खेल कूद करना, या फिर यहाँ वहाँ पे घूमने जाना, या फिर टेलीविजन देखना, मोबाइल या लैपटॉप पे गेम खेलना, यह नहीं होता है। फिर मनोरंजन होता क्या है? मनोरंजन होता है परिवार के साथ समय व्यतीत करना, हंसना, खेलना और बड़े बुजुर्गों से कहानियां सुनना और उनका लुत्फ उठाना। मैंने तो बहुत सी कहानियां सुनी हैं और पढ़ी भी हैं, क्योंकि मुझे कहानियां बहुत पसंद है। आशा करता हूँ कि आप सभी को भी बहुत पसंद आती होगी कहानियां सुनना। इसीलिए मैंने अपने कहानियों के पिटारे में से अपनी पसंदीदा कहानी चुनकर लाया हूँ। क्या आप सभी तैयार हैं कहानी सुनने के लिए? तो फिर चलिए आज की कहानी को शुरुआत करते हैं। कहानी का नाम है 4 ब्राह्मण। जी हाँ, कहानी का नाम है 4 ब्राह्मण। एक गांव में 4 ब्राह्मण रहा करते थे। उनमें से 3 ब्राह्मणों ने विशेष विद्या प्राप्त कर रखी थी, लेकिन एक जो बेचारा ब्राह्मण है उसे खास कुछ पता नहीं था, और इसी वजह से बाकी 3 ब्राह्मण उसे मूर्ख और अज्ञानी समझते थे। लेकिन फिर भी वो जो चौथा ब्राह्मण है वह उन्हीं के साथ में रहता। एक बार क्या हुआ कि जो 3 ब्राह्मण हैं उन्होंने सोचा क्यों न शहर जाकर कुछ धनोपार्जन किया जाए, यानी कुछ पैसा कमाया जाए। और इसी विचार के चलते वह शहर रवाना होने ही वाले थे कि ये जो चौथा ब्राह्मण है बेचारा, वह भी दौड़ा दौड़ा उनके पास आ गया और कहने लगा, आग्रह करते हुए कहा, मुझे भी अपने साथ ले चलो, मुझे भी अपने साथ ले चलो। लेकिन यह सुनकर ये जो ब्राह्मण है वह कहने लगे, तुम क्या करोगे वहां पे आकर? तुम्हारा क्या काम है? तुम्हें तो कोई ऐसी विद्या भी नहीं आती जिससे तुम धनोपार्जन कर सको। जाओ, लौट जाओ, तुम हमारे साथ नहीं आ सकते। यह सुनकर चौथा ब्राह्मण थोड़ा सा सहम तो गया, लेकिन फिर भी वह आग्रह करते हुए कहा, मैं आप सबके काम कर दिया करूंगा, कृपया मुझे आपके साथ ले चले। यह सुनकर ये जो तीनों ब्राह्मण थे वह लालच में आ गए और सोचने लगे क्यों ना इसे भी साथ ले चलें, ताकि यह अपने काम कर दिया करेगा। और इसी विचार के साथ वह चारों जो है शहर की ओर रवाना हो चले। शहर जाने के लिए एक जंगल से गुजरना पड़ता था। अब उन्होंने यह जंगल कैसे पार किया, यह अब हम देखते हैं। चलते 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 वह चारों ब्राह्मण जंगल में तो पहुंच गए। जंगल में भी चलने लगे और चलते चलते राह में उन्होंने देखा कि कुछ हड्डियां बिखरी पड़ी हैं, और चारों वहीं पे रुक गए और सोचने लगे कि यह हड्डियां किस जानवर की होगी। और इसी बात को लेकर उन
तीनों में विवाद होने लगा। चौथा ब्राह्मण तो बेचारा शांत ही था और यह तीनों ब्राह्मण विवाद करने लगे। इसी विवाद के चलते अब देखते हैं उन्होंने इस पे क्या हल ढूंढा। उन तीनों में से एक जो ब्राह्मण है वह आगे आया और कहने लगा, अरे चलो छोड़ो बेकार की बहस, अभी मैं अपने तंत्र विद्या से इन हड्डियों को जोड़ देता हूँ और यह विवाद यहीं पे मिटा देता हूँ। और इसी के साथ वह मंत्र उच्चारण करने लगा। जैसे ही उसने मंत्र उच्चारण के लिए शुरुआत की, वह सारी हड्डियां जुड़ने लगी और जुड़कर वह एक शेर के कंकाल में बदल गई। देखो तो। और इसी के साथ अब दूसरा जो ब्राह्मण है उसे भी लालसा हो चली कि अपने भी विद्या का प्रदर्शन करे। और यह जो दूसरा ब्राह्मण है वह भी आगे आ गया और कहने लगा, अरे ये तो कुछ भी नहीं, अभी मैं इस कंकाल में चमड़ी और जान भर देता हूँ। देखिए तो, वह जान तो कुछ भर नहीं पाया, लेकिन इस कंकाल में उसने अपने तंत्र विद्या से मांस और चमड़ी भर देता है। और देखिए इसी के साथ यह अधिक क्रूर, अधिक हिंसक शेर बन जाता है। अब देखिए इसमें तो जान नहीं है, तो अब तीसरा ब्राह्मण जो है वो चुप कैसे रहता? उसे भी तो अपने विद्या का प्रदर्शन करना है। वह भी हंसते हंसते हुए वहां पे आगे आ जाता है और कहता है, देखो हा 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 हा, अरे ये क्या बचकानी हरकतें कर रहे हो? असली विद्या तो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। अभी मैं अपनी तंत्र विद्या से इसमें प्राण फूंक कर इस शेर को जीवित कर देता हूँ। और उसी के साथ वह मंत्र उच्चारण करने लग जाता है। जैसे ही चौथा ब्राह्मण यह देखता है कि वह मंत्र उच्चारण कर रहा है, वह तो बेचारा डर जाता है और कहने लगता है, अरे अरे रुको रुको, ये तुम क्या कर रहे हो? अगर तुमने इसमें जान फूंक दी तो? इतना कहकर अपनी बात पूरी करने ही वाला होता है ये चौथा ब्राह्मण। ये जो तीसरा ब्राह्मण जो मंत्र उच्चारण कर रहा है वो कहता है, मूर्ख, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई विद्वानों के बीच बात करने की? आइंदा से विद्वानों के बीच अपनी जुबान बंद रखा करो। यह सुनकर वह बेचारा सहम सा गया और यह जो तीसरा ब्राह्मण है वह फिर से मंत्रोच्चारण करने लगा। यह देखकर जो चौथा ब्राह्मण है वो तो डर गया और वहां से भागता हुआ वह एक पेड़ पर जाकर बैठ गया और देखने लगा कि क्या होता है। देखिए फिर आगे क्या हुआ। देखते ही देखते इस ब्राह्मण की मंत्र से शेर में जान आ गई और शेर चलने फिरने लगा। शेर तो आखिर शेर है, हिंसक, घातक, प्राणनाशक। शेर को क्या पता कि किसने उसे बनाया है, क्यों बनाया है। वो तो सिर्फ मारना और खाना जानता है। जैसे ही वह जीवित हो गया उसने सारे ब्राह्मणों को मार डाला और उन्हें खाकर वह जंगलों में ओझल हो गया। यह देखकर पेड़ पर बैठा हुआ ब्राह्मण पेड़ से नीचे उतर आता है सही समय देखकर
और अपने गांव की ओर निकल पड़ता है। लेकिन गांव जाते जाते वह सोचता है, ऐसी विद्या किस काम की जो इंसान की सूझबूझ और समझदारी को क्षीण कर दे। बिल्कुल सही सोचा इसने। ऐसी विद्या किस काम की जो कि इंसान की सूझबूझ और समझदारी को क्षीण कर दे। विद्या तो वही होती है जो सही वक्त सही समय पर आप उसका इस्तेमाल करें। बच्चों, इससे हमें यही सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी को मूर्ख नहीं समझना चाहिए और अपनी विद्या का घमंड नहीं करना चाहिए। विद्या तो वही होती है जो सही वक्त काम आए और वही विद्वान कहलाता है जो उसका सही समय पर सही इस्तेमाल करें। आशा करता हूँ कि आप सभी को यह कहानी पसंद आई हो। धन्यवाद।